उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और हरिद्वार का व्यापारी वर्ग आमने सामने नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो है हर बार की तरह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जो है गंगा की साफ सफाई को लेकर गंगाबंदी का आदेश जारी करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात हरिद्वार के व्यापारियों की जाए तो हरिद्वार के व्यापारी लगातार इस आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर काफी नुकसान उठाना पड़ता है। एक तरफ कोरोना काल में व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ अब जैसे कि दीपावली से पहले गंगाबंदी को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से आदेश आता है, उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से, उसी को लेकर हरिद्वार का जो व्यापारी वर्ग है वो नाराज नजर आ रहा है। देखिए इस पर मेरे सहयोगी मनीष कागरान की स्पेशल रिपोर्ट। हरिद्वार में गंगाबंदी इस बार भी होने जा रही है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आदेश जारी हुआ कि इस बार गंगाबंदी होगी। इस बंदी में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा गंगा की सफाई, बैराज और डैम की मरम्मत के लिए ये गंगाबंदी कुछ दिनों के लिए की जाती है, जबकि धर्मनगरी हरिद्वार में व्यापारी लोग इस गंगाबंदी के विरोध में रहते हैं। इससे हरिद्वार के यात्री सीजन पर फर्क पड़ता है और यात्री हरिद्वार आने से भी बचते हैं, जिससे कि हरिद्वार के व्यापारियों का काफी नुकसान होता है। कई बार व्यापारियों ने इस बंदी का विरोध किया और विरोध प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन भी किया, जिससे कि दीपावली से पूर्व गंगाबंदी नहीं की जाए। अभी तक सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और व्यापारियों के बीच इस तरह का कोई समाधान नहीं निकला, जिससे व्यापारियों की समस्या भी दूर हो जाए और सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का काम भी पूरा हो जाए। वहीं व्यापारी नेता संजय त्रिपाल ने कहा है, व्यापारी हमेशा गंगाबंदी का विरोध करता रहा है। हमने पिछले साल भी गंगाबंदी का विरोध किया था, जिसके चलते हमारे ऊपर प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। इस गंगाबंदी से व्यापारियों का नुकसान होता है। जिस तरीके से 2 साल से व्यापारी जमीन पर आ गया और भुखमरी की कगार पर खड़ा है। अब धर्मनगरी 4 धाम यात्रा खुलने के कारण हरिद्वार के बाजारों में थोड़ी रौनक दिखने लगी है, पर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से गंगाबंदी के आदेश के बाद यह रौनक खत्म हो जाएगी। तो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से हमेशा आवाज़ उठाता आया हूँ जिला महामंत्री होने के लिए। पिछले साल भी मैंने आवाज़ उठाई थी, बहुत बढ़िया तरह से आवाज़ उठाई थी, जिसमें मेरे ऊपर मुकदमे भी लगे थे पिछले साल गंगाबंदी के दौरान ही आवाज़ उठाने के पीछे। तो हमारी तो शुरू से ये मांग रही है हरिद्वार के व्यापारी के लिए ये गंगाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये जो नहान आता है नवंबर के महीने में कार्तिकी पूर्णवासी का नहान होता है, उसके बाद गंगाबंदी होनी चाहिए। मातर हरिद्वार में 1 महीने का काम बचा, 2 साल से व्यापारी लॉकडाउन की मार झेल रहा है। सरकार ने कोई राहत नहीं दी, कोई किसी तरह की कोई मदद नहीं करी व्यापारी की। व्यापारी अपने बल पे जी रहा है, अपने बल पे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है जैसे भी है। मगर 1 महीने शेष काम बचा है, इसी में गंगाबंदी हो जाएगी तो ये व्यापारी फिर भुखमरी के कगार पे आ जाएगा। जो थोड़ी सी रौनक दिखाई दे रही है बाजार में, ये खत्म हो जाएगी। ये गंगाबंदी तो होनी नहीं चाहिए। और जब उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है और यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो इसका निपटारा अब क्यों नहीं हो सकता? अगर अब नहीं हो सकता तो कब होगा इसका निपटारा? यूपी और ये सिंचाई विभाग का जो है खेल चल रहा है एक मिली भगत से। तो क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है कि इस समय गंगाबंदी करी जाती है, आगे पीछे नहीं होती? एक खेल होता है इसके अंदर भाई साहब, बहुत बड़ा। इसके अंदर खनन होगा, अब जब आगे खनन होगा। ये खनन माफिया कराते हैं इस चीज़ को ना, सब मिली भगत से, शासन प्रशासन सब मिला है खनन। अब देखना खनन कितनी जोरों शोरों से होगा। ये तो खनन के लिए हो रहा है सारा काम, गंगाबंदी नहीं हो रही, कोई सफाई नहीं होती, सिर्फ खनन होता है हरिद्वार के अंदर गंगाबंदी के नाम पर। बहुत मोटा घोटाला है ये, तो बहुत मोटा कारोबार है गंगाबंदी के दौरान। तो व्यापारियों में या यूपी के प्रशासन में कोई बातचीत हुई इस तरीके से? कई बार बातचीत हुई, कई बार हम लोगों ने मुद्दे उठाए इस चीज़ के, मगर कोई आश्वासन कहीं से मिला ही नहीं, कोई रास्ता निकला ही नहीं इसका। हम तो इसका कड़ा विरोध करते हैं और कल इसका हमें आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे हम इसके लिए। फिर दोबारा से मुकदमों से नहीं डरेंगे। मुकदमे पिछले साल भी लगे थे, इस साल भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कल बढ़िया प्रदर्शन करेंगे हरिद्वार के अंदर, इसका विरोध करेंगे। तो अधिकारी ये कहते हैं कि हम गंगा जी के अंदर थोड़ा पानी छोड़ देते हैं। कोई पानी नहीं होता भाई साहब, इतना पानी भी नहीं होता। आदमी जो रोज़ के हम गंगा ही जाने वाले हैं, सुबह शाम के जो गंगा जल लेके आके अपनी पूजा पाठ करते हैं दुकानों पे, हमें उतना भी जल वहाँ पे नसीब नहीं होता गंगा जी में। तो 15 तारीख से गंगाबंदी है, आपका क्या कोई ऐसी रणनीति या कोई इस तरह का आंदोलन? कल आंदोलन रहेगा हमारा, 1-2 दिन में आंदोलन हम करने वाले हैं। इसका बढ़िया तरह से आंदोलन करेंगे, चाहे सिंचाई विभाग का घेराव करना पड़े इस बार जाके, हमारे को बढ़िया करेंगे। वहीं अगर बात करें साधु संतों की प्रतिक्रिया की, तो सामाजिक सेना राष्ट्रीय प्रमुख विनोद महाराज ने कहा है, इस गंगाबंदी से व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है।
क्योंकि कोरोना काल के बाद व्यापार शून्य हो गया है और हरिद्वार में आश्रम भी खाली पड़े हैं। हम इस गंगाबंदी का पुरजोर विरोध करते हैं। हरिद्वार के अंदर है और हरिद्वार के अंदर ये 15 तारीख से गंगा जो बंदी हो जाएगी, क्योंकि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के आदेश भी आ गए हैं कि 15 तारीख की शाम को जो गंगा जो बंदी होती है वो हो जाएगी। पर इससे एक यहाँ के जो व्यापारी हैं उसको नुकसान भी होता है। यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि इस समय जो सीज़न होता है करीबन बंगालियों का सीज़न होता है, जिससे कि जो गंगा है, जो मेन हर की पौड़ी है, वहाँ पर गंगा की जो धारा है वो कम हो जाती है। हालांकि करीबन 1 फुट के आसपास वहाँ पानी छोड़ा जाता है, पर फिर भी बहुत कम उसमें हो जाती है, जिससे कि यहाँ के व्यापारी को बड़ा नुकसान झेलने को होता है। जबकि कोरोना काल की वजह से अभी 4 धाम यात्रा खुली है, तो ये गंगा बंदी ये बहुत नुकसान यहाँ पर देती है। दूसरी बात यह है कि साधु संत हैं हमारे साथ गुरुजी है, सामाजिक सेना के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय प्रमुख हैं, तो गुरुजी हमारे साथ हैं। तो हम ये भी पूछना चाहेंगे उनसे कि गंगा बंदी हो रही है तो किस तरीके से इसको आप देखते हैं। गुरुजी, एक तो नेशन 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। गुरुजी, गंगा बंदी हो रही है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो व्यापारियों का एक नुकसान है। नमामि गंगे योजना बरसों से चली आ रही है। जब उस समय गंगा को साफ़ नहीं कर पा रहे तो ये 15 दिन में गंगा को साफ़ करके क्या नाटक दिखाना चाहते हैं। इससे व्यापारी वर्ग का बहुत नुकसान है। पहले से कोरोना ने, महामारी ने सब फैला रखा है। हरिद्वार में काम शून्य है। हम संत लोग हैं, हमारे आश्रम सूने पड़े हैं, तो व्यापारियों दुकानों पर रौनक कहाँ से आएगी? गुरुजी, कहते हैं कि सिंचाई विभाग के लोग भी ये कहते हैं कि इस समय जो गंगा है, गंगा की सफाई करी जाती है, क्योंकि जो 15 दिन 20 दिन जो मिलते हैं, पर क्या यही इस समय ही करना उचित है या आगे भी बढ़ सकता है? और ये क्या गंगा की सफाई कितनी उचित मानते हैं आप? देखिए, गंगा को साफ़ करने के लिए यदि प्रावधान कोई बनाया गया हो तो हमें बताएं। प्रावधान है ना, युगों से गंगा बह रही है, अपनी सफाई जो है स्वयं करती है। एक ज़िले में सरकार ने 2 मानक बना रखे हैं। एक तरफ तो कहते हैं गंगा के बीच में जेसीबी नहीं उतरेगी, और अब ये 15 दिन की बंदी के अंदर जेसीबी से लगा के उसको सफाई कराएंगे, तो ये मानक तो वहाँ खंडित होता ही है। तो मानक सिर्फ सरकारी कागजों में है, अधिकारियों के लिए कोई मानक नहीं है। आम आदमी के लिए मानक है, व्यापारी के लिए मानक है। सरकार से हम इस बात की अवहेलना करते हैं, इस बात का विरोध भी जताते हैं कि इस तरीके के 2 तरह के जो मानक हैं, सरकार इन पर पुनः विचार करे, वरना आम आदमी, आम व्यक्ति सरकार के विरोध में खड़ा हो जाएगा और उसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ शिव कुमार कौशिक ने बताया कि पूर्वी गंगा नहर हरिद्वार से लेकर के कानपुर तक जाती है, जिसमें कई रचनाएं पड़ती हैं। इससे पहले बरसात का सीजन होने के कारण गंगा में सिल्ट आ जाती है, जिससे गंगा की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए दशहरे के आसपास गंगा बंदी कर गंगा की क्षमता को बढ़ाने के लिए और उनकी मरम्मत को सही करने के लिए गंगा बंदी की जाती है। देखिए, इस समय हम हरिद्वार में, और हरिद्वार में ये भीमगोटा बैराज है, यहाँ खड़े हुए हैं, और आज ही से ही कहा जा रहा है कि जो गंगा बंदी कर दी जाती है। पर गंगा बंदी लेकर के कई सारे संशय है, व्यापारियों के अंदर विरोध भी होता है। हर साल की गंगा बंदी इस समय कर दी जाती है, क्योंकि दीपावली से पहले जो यात्री सीजन हरिद्वार के अंदर भरपूर मात्रा में रहता है। गंगा बंदी होने के कारण इस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, ऐसा व्यापारी का कहना है। हमारे साथ एसडीओ हैं सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के कौशिक जी हैं, शिव कुमार कौशिक जी हैं। बात करते हैं और जानने की कोशिश भी करेंगे कि गंगा बंदी आखिर होती क्यों है। एक तो कौशिक जी, नेशन 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी, आपका भी स्वागत है। सर, गंगा बंदी होती है, ऐसा क्या कारण है कि जो गंगा बंदी की जाए? ये नहर जो है हमारी, जिसे ऊपरी गंगा नहर कहते हैं, ये लगभग यहाँ से कानपुर तक गई है। तो इसमें अभी तो हम हरिद्वार में खड़े हैं, इसके बाद मुजफ्फरनगर, मेरठ, यहाँ पे तमाम इससे राजवाहे और निकले हैं, माइनर निकले हैं। उनमें पूरे साल जब ये चलती है तो उनमें सिल्ट आ जाती है। सिल्ट आने से इनकी क्षमता कम हो जाती है, तो सींच के लिए जो पानी है वो कम हो जाता है। तो इसको लिए वार्षिक प्रक्रिया है। इस दशहरे से लेकर लगभग दिवाली तक हर वर्ष या 2-4 दिन ऊपर नीचे शासन से आदेश आता है, उसके तहत इसको बंद करके जो हमारे जितने भी राजवाहे और ये हैं, इनकी सिल्ट निकाली जाती है, जिससे इनकी क्षमता रहे और किसानों को भरपूर पानी रबी की फसल में मिलता रहे। तो ये वो है। सर, एक क्वेश्चन और भी है कि ऐसा क्या कारण है कि दीपावली से पहले ही ये करा जाता है, दीपावली के बाद अगर ये कार्य हो, या ऐसा क्या ये तो जो पूर्व से पहले से ही निर्धारित है, शासन के द्वारा आदेश होते हैं, उच्च स्तर के निर्णय हैं ये तो। क्योंकि इसके बाद अब रबी की किसानों को रबी की फसल करनी होती है, तो ये एक उपयुक्त समय रहता है इस दौरान, यही कारण है।
अच्छा सर, व्यापारियों का हमेशा विरोध रहता है। वो कहते हैं कि व्यापार में फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये सीज़न का समय है, 2 साल से कोरोना काल है और यात्री थे नहीं, 4 धाम की वजह से यात्री आए, पर फिर भी गंगाबंदी हो गई, आज से गंगाबंदी भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं कोई इस तरह की कोई बातचीत शासन की तरह से, कोई इस तरह का सोल्यूशन आपके द्वारा निकाला जाए या सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से निकाला, कोई इस तरह के प्रस्ताव? इस पे हम हर की पैड़ी पे तो पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं और करते भी हैं, जिससे जो उनकी न्यूनतम आवश्यकता है लोगों की वो पूरी होती रहे, और इसको कम से कम समय में करते हैं कि यहाँ पानी उपयोग मिलता रहे। जैसे 20 दिन की है तो कुछ लोग कम से कम प्रभावित हो, इस तरह के प्रयास किए जाते हैं हमारी तरफ से कि पूरे 20 दिन ना हो, कम प्रभावित हो लोग। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जो खनन है बंद है, मशीनें गंगा जी के अंदर नहीं उतारते हैं, पर सिंचाई के विभाग के द्वारा इस तरह की प्रक्रिया सफाई के नाम पे होती है कि भाई मशीनें उतारी जाती है, तो कहीं ना कहीं दोहरी नीति है इस तरह की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो सिल्ट निकाली जाती है उसका शासन द्वारा वो किया जाता है, क्या वो ऑक्शन किया जाता है, ऐसी कोई नहीं थी। वो तो निकालनी तो पड़ेगी और वो कहीं ना कहीं उपयोग होगी, तो शासन द्वारा उसका वो किया जाता है, ऑक्शन होता है सिल्ट का। सर, कुछ इस तरह की कोई प्रक्रिया आने वाले समय में कि जिससे कि कोई सोल्यूशन निकल सके, व्यापारी परेशान है क्योंकि व्यापारियों का दीपावली से पहले सीजन रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता या शासन में इस तरह की कोई आपके द्वारा भी, क्योंकि आप एसडीओ हैं यहाँ के, तो इस तरह का प्रस्ताव भी जाए कि दीपावली के बाद गंगाबंदी हो, तो इस तरह का कोई? इस पे कार्य किया जा सकता है, इस पे विचार विमर्श करके कुछ शासन पे बना सकते हैं नीति। हाँ, भविष्य में देखते हैं कैसे होता है। देखिए, ये थे हमारे साथ एसडीओ शिव कुमार कौशिक जी, जिन्होंने बताया कि जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी की समस्या है, इस तरह के जो प्रस्ताव है वो भेज भी सकते हैं कि जिससे कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल करके आए, पर गंगाबंदी करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो गंगा में जो सिल्ट आ जाती है उसको निकाला जाए, जिससे कि उसका जो गहराई है या उसकी जो क्षमता है वो बनी रहे। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह का समाधान निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागरान, नेशन 24 न्यूज़, हरिद्वार। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश प्रशासन और हरिद्वार के व्यापारियों के बीच बैठक कर ऐसा क्या नया प्लान निकलता है जिससे हरिद्वार के व्यापारियों का नुकसान भी ना हो और गंगा की सफाई भी समय पर पूरी हो जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हरिद्वार से मनीष कागरान की स्पेशल रिपोर्ट।